वाली भी बीना जी के साथ साथ सम्मानित श्री पूरन चंद्र कांडपाल जी, प्रकाश चंद्र पांडे जी, प्रिय प्रेमा के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, सुधी अभिभावकगण एवं अन्य सभी संभ्रांत नागरिकगण। निश्चित रूप से कहानी विधा ऐसी है हिंदी साहित्य की, ये सबसे प्राचीन विधा है। और जब हम कहानी विधा की बात करते हैं तो कहानियों के माध्यम से ही विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शिक्षित किया था। जो पंचतंत्र के नाम से वो कहानियां संग्रहित हैं। निश्चित रूप से कहानियों के माध्यम से हम रोचक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और कहानियों का पेश नहीं होता तब तक हम प्राथमिक शिक्षा की सफलता की बात भी नहीं कर सकते। प्रत्येक बच्चा कहानी सुनना चाहता है, बड़ा भी कहानी सुनना चाहता है। और यदि विशद अर्थों में देखें तो जीवन भी एक कहानी ही है, उपन्यास की तरह लंबी कहानी जिसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, मोड़ आते रहते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो कहानी का तो एक विशेष महत्व है। यदि हम कलमकारों की बात करें जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है तो सबसे पहले का नाम निकल के आता है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है गोरापंत शिवानी, जिन्होंने बड़ी कहानियां लिखी हैं। उनको लघु उपन्यास भी माना जा सकता है। और बहुत सारे साहित्यकारों ने कहानियां लिखी हैं। छोटी छोटी कहानियां मैं बीना जी की भी देखता हूं, ये मुझे अमूमन भेजती रहती हैं, जो आज कहानी वाचन करने वाली हैं। बाल कहानी के क्षेत्र में मनोहर चमोली मनु हैं, हमारे पौड़ी के शिक्षक। बहुत सारे महान विद्वान लोग हैं जिन्होंने कहानियों की रचना की है। और निश्चित रूप से एक बेहतर कहानी वही होती है जो कहानी कला के आधार पर जिसकी आलोचना की जाए, समीक्षा की जाए और वो कहानी की कला के समस्त तत्वों को, चाहे कथानक हो, चाहे कथोपकथन हो, चाहे भाषा शैली हो, चाहे देश काल वातावरण हो, चाहे उद्देश्य हो, सभी तत्वों पर जो कहानी खरी उतरती है वही बेहतर कहानी की श्रेणी में आती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने तो बहुत सारी कालजयी कहानियां लिखी हैं। कफन, पूस की रात, ईदगाह जैसी कहानियां जो जनजीवन से निकली हुई कहानियां हैं। निश्चित रूप से कहानी जहां एक तरफ मनोरंजन का साधन है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारा उद्देश्य अपने अंदर समेटे रहती है। शिक्षा का भी बहुत बड़ा माध्यम और साधन है कहानियां। कहानी के इस विशेष सत्र में उन्हें सभी सम्मानित अतिथिगणों का, कार्यक्रम के आधार बिंदु, कर्ता धर्ता, शिक्षाविद के साथ साथ समाज सेवी सम्मानित श्री मोहन चंद्र जोशी जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और जिन्होंने एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराया है बहुत सारे साहित्यकारों को, विद्वानों को, बच्चों को। उनका आभार प्रकट करते हुए और नियमित से जुड़ने वाले पुष्पलता जी दिखाई दे रही हैं, बीना भट्ट जी दिखाई दे रही हैं, प्रकाश पांडे जी हैं, किशोर जी हैं, पूरन चंद्र कांडपाल जी हैं, जिनके विशेष सहयोग से कार्यक्रम सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में मीठी बोली के बारे में दो बातें करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय।
और ढाई आकर प्रेम का अपने सो पंडित को। कोवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। सभी का आभार, धन्यवाद। सुंदर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ढाई आकर प्रेम का बड़ा अच्छा बोला। बहुत सुंदर सर, बहुत आभार।